हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। वह शर्त ज्ञात कीजिए जिससे ए सदिश डॉट बी सदिश का वर्ग बराबर ए का वर्ग गुणा बी का वर्ग होगा। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में हमें क्या दिया गया है? एक सदिश ए सदिश दिया गया है, दूसरा सदिश हमारे पास बी सदिश दिया गया है, और दोनों के जो अदिश गुणनफल है उसका वर्ग हमारे पास ए के वर्ग तथा बी के वर्ग के बराबर होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर शर्त ज्ञात करना है कि किस स्थिति में ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है? ए तथा बी का अदिश गुणनफल दिया गया है। तो ये ए सदिश तथा बी सदिश का जो अदिश गुणनफल है बच्चों, ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास बराबर होगा सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और कोस थीटा के बराबर होता है ये। तो सदिश ए का परिमाण हमारे पास क्या है बच्चों? ए है। और सदिश बी का परिमाण क्या है? बी है। तो हमारे पास ए डॉट बी का मान किसके बराबर हो जाएगा? सदिश ए का परिमाण ए और सदिश बी का परिमाण बी है। तो ये हमारे पास सदिश ए डॉट बी बराबर हो जाएगा बच्चों ए बी कोस थीटा के बराबर, जहां थीटा सदिश ए वो सदिश बी के बीच का क्या है बच्चों? कोण है। तो ये हमारे पास जो अदिश गुणनफल है ए डॉट बी का, ये ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। अब बच्चों यहाँ हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसका वर्ग कर दें, ए डॉट बी का वर्ग कर दें, तो हमारे पास क्या होगा? तो जब बच्चों हम ए डॉट बी का वर्ग कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? ए बी कोस थीटा के वर्ग का ए बी कोस थीटा, इस पूरे का हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? वर्ग हो जाएगा। इस तरह से हमें ये प्राप्त होगा और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं? प्रश्न के हल में देखने से पूर्व हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया और किसके लिए शर्त ज्ञात करनी है। तो हमें दिया क्या गया है? ए डॉट बी, इसके पूरे का वर्ग जो है हमारे पास किसके बराबर है बच्चों? ए के वर्ग और बी के वर्ग के बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया गया और हमें शर्त ज्ञात करनी है किस स्थिति में ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर बच्चों अब हम क्या देखते हैं? यहाँ हम देखते हैं हमारे पास जो ये ऊपर वाली समीकरण है इसको लेते हैं। समीकरण एक से हम क्या करेंगे बच्चों? आगे इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? समीकरण एक से, समीकरण एक से, अब समीकरण एक से बच्चों हमारे पास क्या होगा? समीकरण एक से हमारे पास हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग, जो हमारे पास ए का वर्ग ए डॉट बी का जो वर्ग है ये हमारे पास किसके बराबर है बच्चों? ए बी कोस थीटा के वर्ग के बराबर है। तो ये इस दूसरी समीकरण से हम इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी का वर्ग ए के वर्ग और बी के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारे पास मान कितना हो जाएगा? ए का वर्ग बी का वर्ग, और दूसरी तरफ हमारे पास मान कितना हो जाएगा? ए का वर्ग डॉट बी का वर्ग और हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा का वर्ग। अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा कोस का वर्ग यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम बच्चों किसका मान निकालेंगे? यहाँ से हम कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो हमारे पास कोस का वर्ग थीटा बराबर, ये हमारे पास हो गया ए का वर्ग बी का वर्ग बटे ए का वर्ग बी का वर्ग, अर्थात किसके बराबर आ गया? एक के बराबर आ गया। अर्थात कोस थीटा का मान बच्चों हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से एक के बराबर हो जाएगा। कोस थीटा का मान एक के बराबर है तो हमारे पास थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? तो कोस थीटा बराबर हमारे पास कितना होगा? कोस जीरो के बराबर होगा। अर्थात हमारे पास थीटा का मान कितना हो गया? थीटा का मान हमारे पास 0 डिग्री हो गया। तो बच्चों हमारे पास शर्त क्या निकल के आई? हमारे पास शर्त निकल के आई कि जो थीटा है 0 डिग्री है, अर्थात सदिश ए वो सदिश बी एक दूसरे के क्या होने चाहिए? समानांतर होने चाहिए। सदिश ए व बी जो है ये हमारे पास क्या होने चाहिए? समांतर होने चाहिए। जब ये दोनों समांतर होंगे तो हमारे पास जो प्रश्न में दी गई समीकरण है वो संतुष्ट होगी। क्या समीकरण हमें दिया गया है कि ए डॉट बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग बी का वर्ग, ये तो इसके लिए हमारे पास बच्चों क्या शर्त होगी? ये एक दूसरे के कब बराबर होंगे? जब सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।